मैंने आगे पीछे से डबल सेक्स का मजा लिया। जीजू और उनके दोस्त ने मुझे मिलकर तब किया जब दीदी अस्पताल में थी। मुझे बहुत मजा आया। उन्होंने मेरे मम्मों के बीच में अपने फौलादी डंडा को रखा और हाथों से मम्मे दबाकर मेरी संतरे मसलने लगे। ऊपर मेरे संतरे के साथ जीजू लगे थे और नीचे मेरी गुफा पर सन्नी आ गया था। वो मेरी गुफा पर जीभ फिराने लगा। जीजू ने मुझसे कहा, जान, अब मुंह खोलकर कुल्फी चूसो। मैंने चूसने से मना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह में केला डाल दिया और झटके देने लगे। मैंने 5 मिनट बाद उनको रोका और उनको लिटा दिया। अब मैं खुद जीजू के केले को चूसने लगी। जीजू ने मुझे तौलिया दी और बाथरूम में जाकर नहाकर आने को कहा। मैंने मना कर दिया। जीजू ने मुझे उठा लिया और बाहर बने बाथरूम के बहाने अपने रूम में ले गए। उन्होंने सन्नी को आवाज लगाकर कहा, मैं इसको नहला कर लाता हूँ। जीजू ने मुझसे कहा, सनाया, मैं बाहर चलकर तुझे एक इंजेक्शन लगवा दूंगा। मैंने पूछा, जीजू, कौन सा इंजेक्शन? उन्होंने बताया कि उससे तुम्हें प्रेग्नेंट होने का रिस्क नहीं रहेगा। तुम 6 महीने तक रिलैक्स होकर सेक्स कर सकती हो। मैंने कहा, जीजू, मैं तो आज आपके चंगुल में फंस गई हूँ, इसीलिए करवा रही हूँ। उसके बाद तो मुझे घर चले जाना है। वो बोले, अरे मेरी जान, तुम अब यहाँ 3 महीने और रुकोगी। फिर उन्होंने मुझे उठाकर नहलाया। गुफा में साबुन लगाकर मुझे साफ किया। वो मुझे गोद में उठाकर ले गए और बेड पर लिटा दिया। जीजू सन्नी पीने बैठ गए और करीब 30 मिनट बाद जीजू मुझे अपने कमरे में ले गए। बेड खाली ही था। सन्नी ने मुझे वहीं इंजेक्शन लगाया। सन्नी का घोड़ा और जीजू का शेर दोनों ही मेरी गुफा को सलामी दे रहे थे। करीब 5 मिनट बाद सच में मेरा पहले का दर्द गायब हो गया। सन्नी मुझे बड़ी देर से ठोकने के लिए बेताब था। मैंने उसे इशारा किया। वो मेरे ऊपर चढ़ गया। उसका घोड़ा जीजू जितना तो बड़ा नहीं था मगर अब डर नहीं था। मैंने कहा, यार, तुम परेशान मत हो, लेट जाओ। मैं आज तुम्हें ठुकाई का असली मजा दूंगी। मैं सन्नी को लिटाकर उसके घोड़े पर बैठ गई। अब मेरे अंदर दर्द नाम की चीज नहीं थी। मैं घोड़ा गुफा में लेकर उछलने लगी। सन्नी सच में मजे लेने लगा। वो मेरे मम्मों को अपने हाथों से मसलने लगा। मैं उछलती हुई केले का मजा लेने लगी। कमरे में पट-पट की आवाज गूंजने लगी। करीब 20 मिनट बाद जीजू ने मुझे उठा लिया और हवा में ऊपर ही उठाए हुए नीचे से मेरी गुफा में घोड़ा दौड़ा दिया। उनका केला लेते ही मेरे मुंह से दर्द भरी आह निकली। वो मुझे एक रबर की डॉल की तरह झूला झुलाते हुए ठोकने लगे। करीब 20 मिनट तक उन्होंने भी मेरी गुफा की ठुकाई की। फिर वैसे ही पकड़कर बेड पर लेट गए। मेरे पीछे से सन्नी आ गया। उसने मेरी पीछे थूक लगा दिया। मैं मना नहीं कर सकी क्योंकि मेरा मुंह जीजू के मुंह में फंसा हुआ था। शायद ये उन दोनों की चाल थी। सन्नी ने अपने केले को पिछवाड़े के छेद पर रखा और धकेलने लगा। जब तक सन्नी ने मेरी पीछे में अपने केले को डाल नहीं लिया, तब तक जीजू ने मुझे नहीं छोड़ा। अब नीचे से वो गुफा को और बड़ा बनाने में लगे थे और पीछे से सन्नी मेरी पीछे मारने में लगा था। वो दोनों मुझे रगड़ रहे थे। मैं दर्द सहन करने लगी। फिर करीब 20 मिनट ठुकाई के बाद जीजू झड़ गए। उनका घोड़ा गुफा से निकल गया था। मैं आगे से आजाद हो गई। अब तक जीजू हट चुके थे, लेकिन उनका डंडा खड़ा था। सन्नी भी मेरी होल से निकल गया। मैंने जीजू के घोड़े पर बैठकर उछलना शुरू कर दिया।
हालांकि जीजू में हिम्मत नहीं बची थी। मैं उठी तो सन्नी ने मुझे पकड़कर अपने घोड़े पर बिठा लिया। करीब 10 मिनट तक उसने मेरी ठुकाई की और मेरी गुफा में ही झड़ गया। आज मेरी गुफा में बहुत पानी समा गया था। मुझे भी उन दोनों से डबल सेक्स करके काफी अच्छा फील हुआ। फिर हम लोग सो गए। 3 महीनों तक ऐसे ही खेल चलता रहा।